छोड़ दो और इधर तो आज हम सीखेंगे इनइक्वालिटीज। और हाँ, मैथ्स में दो चीजें होती हैं, एक है इक्वालिटी और दूसरा है इनइक्वालिटी। हाँ, सिर्फ दो होते हैं और कॉम्बिनेशन बना के बोल सकते हो कि अलग अलग नहीं, इसको बोल सकते हो ये पार्शियली इक्वल है या इसका नाम है। तो इनइक्वालिटीज मेजरली दो टाइप्स की, ये इसको इक्वल टू वन से ये दो टाइप्स के होते हैं, एक स्लैक इनइक्वालिटी और एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ओके, स्ट्रिक्ट यानी कि इधर और इक्वल टू नहीं आएगा, यानी कि इसको भाई तो भाई वो तेरे को सुनाई दे रहा है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी कि इनइक्वालिटी फॉलो होना ही चाहिए, दोनों साइड अगर इक्वल है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। और स्लैक इनइक्वालिटी यानी वो अगर दोनों इक्वल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये स्टेटमेंट तब भी ट्रू है जब x और y इक्वल है। समझा? स्ट्रिक्ट में अगर x ग्रेटर देन y बोला है तो x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x इक्वल टू y हुआ तो ये स्टेटमेंट नहीं ट्रू है। तो ये है ट्रू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। ये ब्रीफ होगा। अभी अब हम आते हैं बेसिक रूल्स। तो बेसिक रूल पहला आता है कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन या इधर कोई भी इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन कोई भी इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन y ऐसा कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी हो, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी कुछ भी हो, तो दोनों साइड में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है प्रोवाइडेड दोनों इक्वल हो। यानी कि ये a कुछ भी हो सकता है, a कैन बिलोंग टू एनीथिंग प्रोवाइडेड इज अ रियल नंबर, यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर का सबसेट ऑफ रियल। तो ये रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तुम दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि एडिंग बाय नेगेटिव नंबर इज सेम। तो ये हो गया ये एक रूल। दूसरा है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा एक इनइक्वालिटी है, तुम दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड दे आर इक्वल एंड जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। ये भी इनइक्वालिटी का ऑर्डर नहीं करेगा, हाँ जीरो करेगा, तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस कैन नॉट बी पॉजिटिव। और तीसरा रूल है कि अगर तुम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो ताकि तुम्हें कुछ कन्वीनियंट फॉर्म में मिल जाएगी, तो तुम्हें ऐसा करना होगा x greater than y and if a is less than 0 then ax is less than ay, यानी कि इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू था तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये हो गया सभी रूल्स हो गए। हाँ, बेसिक मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अगर पॉजिटिव है तो तुम इनडायरेक्टली डिवाइड नहीं करोगे। हाँ नहीं, अभी ये कुछ फ्रैक्शन में ले लो, 1 बाय ये ले सकते हो, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिवाइड करते समय भी सेम लगा के ये हो गया। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। वो थे बेसिक रूल्स। तो पहले पे आता है
डिफाइन एवरी मेरा बैग लेके ओके। इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हें हर एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, यानी कि जैसे ही तुम्हें एक क्वेश्चन मिले उसमें पहला काम तुम्हें ये करना है कि उसका डोमेन फाइंड करना है, क्योंकि अगर तुमने पहले सॉल्यूशन फाइंड किया और उसका सॉल्यूशन जो आया उसके कुछ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन मतलब ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, बस तुम इसी तरह तुमने उसमें मॉडिफिकेशन किया और तुम्हें इसी तरह सॉल्यूशन आ गया कि एक्चुअली ये हो सकता है, बट एक्चुअल में वो इसमें सॉल्यूशन नहीं बन सकता, वो डिफाइंड नहीं होता है इसमें, तो तुम्हें वो रॉन्ग होगा, मतलब वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले डोमेन फाइंड करना। तो अब हम कुछ कॉमन फंक्शंस के डोमेन देखेंगे। 1/x पहला फंक्शन है 1/x, इधर x बिलोंग्स टू r माइनस 0। तो अभी देखो मैंने ये ऐसे रखा है, ये डब्बा मान लो, ठीक है, इसको डब्बा मान लो, यानी कि तुम्हारे फंक्शन के नीचे कोई भी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी क्वेश्चन ऐसा मॉडल x - 2 बाय मॉडल x - 3 कुछ भी हो, ये x का जगह लेगा। तो मैं डब्बा नहीं बोलूँगा, मैं x बोलूँगा, ठीक है, मैं डब्बा को डायरेक्ट x बोलूँगा। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि y = 1/x, तो x शुड बिलोंग टू r माइनस 0। ये पहला। अब दूसरा है, अगर तुम्हारे पास है √x, देन x बिलोंग टू r प्लस, क्योंकि r प्लस सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स का इंक्लूड करता है, 0 इंक्लूड नहीं करता, तो 0 भी हो सकता है क्योंकि √0 इज डिफाइंड। लेकिन अगर एक और केस इसी का बनता है, सब केस बोल सकते हो, अगर ऐसा है तो सिर्फ इस केस में x बिलोंग्स टू r प्लस, ये 0 इधर नहीं आएगा, नहीं बनेगा, तो ये बहुत एक ब्लाइंड स्पॉट सा, तो ये एक तो बेसिकली ये सब केस तो इधर भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, हाँ, अगर x 1/x के फॉर्म में है तो ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको x मान लो, दिस कैन नॉट बी 0, यानी कि √x कैन नॉट बी 0, तो x डायरेक्टली कैन नॉट बी 0। ओके, तो अभी mod x का कोई ये नहीं बनता है। अभी log पे log ऑफ x बेस पर इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। एक कि x इज ग्रेटर देन 0, सेकंड यानी कि बेसिकली x बिलोंग्स टू r प्लस, सेकंड कि y ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r प्लस। लेकिन एक और चीज पढ़ा था कि y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इधर माइनस ऑफ 1 भी पॉजिटिव है। तो ये हमें ये भी ये फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। और इसमें देखो, इसमें एक लूप होल सा है कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह है, इसमें ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो अंदर का x है, इसको मैंने ये नहीं बोला है, मैंने इसको एज अ होल बोला है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इतना हो गया, तो इधर डिफाइन करने की जरूरत नहीं। हाँ, इधर डिफाइन करने की जरूरत है, और ये डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है तो है, तो इसको 0 नहीं हो सकता, r माइनस। हाँ, बस इसमें 0 आ जाता है, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। तो
पहला स्टेप है मास्टर इक्वेशन को डिफाइन करना। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम देखेंगे, अब हम शुरू करेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करना। गो। तो हम पहले टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप 1 मॉड्यूलस। तो इसमें मैं डब्बा के बदले में x इस्तेमाल कर रहा हूँ। मॉड x अगर लेस देन 8 तो दो चीज़ें बनेंगी। पहले इसको हमें क्या करना है, ये तब ही होगा जब a इज ग्रेटर देन। ये अगर लेस देन 0 हुआ तो नहीं हो सकता, ये इनइक्वालिटी ही नॉट रॉन्ग है, तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड। तो जहां भी तुम्हें ये दिखे, इट शुड फॉलो, दिस शुड फॉलो फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। और मैंने इक्वल टू क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो ये स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब ये स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर ये 0 भी हो गया तब भी ऑलवेज इनवैलिड, 0 भी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे है तो a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज टू बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हाँ, तो अब हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो केसेस लेंगे, बट ये थोड़ा और तो कैसे गो। मॉड में दो केसेस बनते हैं, एक मॉड ऑफ 8 लेस देन a और दूसरा मॉड ऑफ 8 इज ग्रेटर देन a। और इस केस में भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन अगर इसमें क्या हुआ था कि अगर a was if a was less than equal to 0 then it was invalid, यानी कि x would belong to 5, x का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। लेकिन इसमें अगर a was less than or equal to 0 then it would always be true। और इक्वल टू 0 के केस में थोड़ा सा नहीं, उसमें भी एक्सेप्ट होता। अगर ये फॉलो होता है तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी होता है, ओके। हाँ, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 0 तब भी अगर 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, एंड मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर माइनस या इधर इसको हटाना पड़ेगा। इसमें तो कैसा, हाँ, तो इधर भी सेम है, इसको हटाना तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ, उससे पहले एक और चीज, इसको सॉल्व कैसे करना है। मॉड x लेस देन 0 लेस देन 1 दो तरह से छोड़ेंगे, या इसको एक बार आसान मेथड में दिखाता हूँ। बेसिकली हम इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं, बट दो मेथड जब हम पहले में सर ने भी बताया था कि सर ने बताया कि इसको ऐसे जोड़ो, एक x लेस देन है और एक माइनस x लेस देन, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x ग्रेटर देन माइनस। हमेशा ये देखो, मॉड x फंक्शन ऐसे डिफाइन, मॉड x ऐसे डिफाइन इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ भी ये ऐसे कुछ इनइक्वालिटी मिलेगी, तुम्हें दो केसेस कंसीडर करने हैं हमेशा। नहीं, हमेशा नहीं, मैं इसको कैप्सूल में मतलब कि एक केस कंसीडर करना है x ग्रेटर देन 0, एक केस ग्रेटर देन और दूसरा केस कंसीडर करना है x लेस देन 0। इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव, मतलब x लेस देन, क्योंकि ये x रिटर्न कर रहा है, और इस केस में ये माइनस x रिटर्न कर रहा है, तो माइनस x लेस देन ये। इधर से हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया है ये,
और इधर से आया है x ग्रेटर देन माइनस ए। अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? मतलब कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। नहीं। और मतलब हिंदी वाला इधर का है, इधर नहीं हो सकता। यानी कि या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो x लेस देन 0, साथ में तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इधर ये दोनों भी केस ना हमें इसका इंटरसेक्शन नहीं लेना, मतलब वो हमेशा माइनस, इस साइड माइनस रहेगा, उस साइड अरे सही है ना, ग्रेटर देन माइनस है, लेस देन। हाँ तो इसमें अगर मैं इसको नंबर लेने बता तो मैं ऐसे मैंने इसको दो केसेस पे डिवाइड किया, एक x ग्रेटर देन 0 एक लेस देन। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x को यही कहीं होना पड़ेगा। और इससे हमें पता चला कि अगर x ग्रेटर देन 0 a को पॉजिटिव होना है, मैं पहले डिफाइन कर दिया तो a पॉजिटिव है। तो इस इनइक्वालिटी के अनुसार अगर x ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू तो x शुड बी लेस देन a, यानी कि इधर कुछ लाइक करना पड़ेगा। और x ग्रेटर देन माइनस, अगर x लेस देन 0 है तो इधर माइनस आ गया तो ग्रेटर देन यानी कि इधर आएगा। तो इससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x शुड बी लेस देन एंड ग्रेटर देन माइनस, समझा? ऐसे होना। और अगर यहाँ पर इक्वल टू आता तो यहाँ तो मॉड हो गया। इस केस में मैं इंटरसेक्शन लेना है। दिस इटसेल्फ मींस कि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि देखो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हो गया जो ग्रेटर देन माइनस है तो है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता दोनों का मतलब। इंटरसेक्शन। और ये केस कब कब यूज़ करना है, हाँ? कब यूज़ करना है? लेस लेस देन देन उतना ही। और दूसरा है सेम थिंग बस अगर यहाँ पर ग्रेटर देन तो इस केस में ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा तो ऐसा बनेगा, इस केस में नेगेटिव रिटर्न करेगा तो ऐसे बनेगा। इधर तो यही हो गया फाइनल रिजल्ट। इधर अभी x लेस देन इक्वल टू माइनस a बन गया। अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ ये क्या साइमल्टेनियसली हो सकता है? पहले हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन माइनस a, ये दोनों तो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इधर हमें यूनियन लेना माइनस समझा? ठीक है, तो मॉड हो गया। थोड़ा जल्दी तो अभी देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं एक f(x) ग्रेटर देन 0, कुछ तो एक इनइक्वालिटी एक क्वेश्चन होगा इसमें और बोलेंगे कि एंड ऐसा दूसरा क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी ट्रू होना है और ये भी ट्रू होना है। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन लेना है और इन दोनों को इंडिविजुअल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो जब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो पहले तो इसको डिफाइन करना है, फिर इसको डिफाइन करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन। यस। और इसमें हम एक और चीज़ एक बेसिक टाइप का मैं ये दे देता हूँ कि कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इसी के लिए हम मोस्टली मेथड यूज करते हैं, जैसे कि चालाकिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड के लिए जोड़ना, x ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a ऐसा करते हैं। और इसी के लिए मेथड यूज करते हैं। लास्ट में हमें इससे कोई सॉल्यूशन आता है, फाइनल सॉल्यूशन आता है। हमें जब भी सॉल्यूशन हमें मिले हमें एंश्योर करना है कि ये हमारे डिफाइंड जोन में ही है, यानी कि डोमेन में ही है। तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व करना है, पहले डिफाइन करो, फिर किसी मेथड से सॉल्यूशन निकालो, फिर इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन
ये सॉल्यूशन इंटरसेक्शन डोमेन विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलवेज मास्टर इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते वक्त कोई वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है देन दैट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो ये एक जनरल हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ये सब स्टेप्स इस क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है और दूसरे बार इस क्वेश्चन के लिए ट्रीट देम एज इंडिविजुअल क्वेश्चन। एंड अगर यहाँ पर एंड तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ पर इसके बदले और था तो हमें यूनियन, क्योंकि ये भी ट्रू हो सकता है या ये भी ट्रू। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू सम इंटरवल और इसके बाद ही ऐसे दो क्वेश्चन। तो ये करने के बाद जो भी इसका इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी लेगा उसके बाद इसके साथ भी इंटरसेक्शन, तो ऐसे हो गया। तो ये बेसिक सा ये हो गया टेम्पलेट का सभी जगह पर इस्तेमाल अभी हम सीखेंगे मेथड्स, यानी कि इक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड। पहला था मॉड में, इसमें हमने क्या किया कि इसमें दो केसेस बनते थे, एक मॉड एक्स लेस देन है, और अभी से मैं नहीं बोलूँगा कि ये हमें डिफाइन करना है। बाय डिफॉल्ट जब मैं कोई क्वेश्चन या कुछ भी ऐसे लिखूंगा उसका अर्थ है कि वो मैंने अज्यूम किया है कि वो डिफाइन है। तो अभी हाँ ऐसे हुआ है, इसके दो केसेस बने, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू तुम डालो ना वो सॉल्यूशन को अफेक्ट करता है बट अकॉर्डिंगली डालता है। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे बनता है x लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। अगर यहाँ पर इक्वल टू था तो इधर और इधर दोनों जगह इक्वल टू। इसमें हाँ इंटरसेक्शन ही मतलब ऐसे लिखोगे ना तब भी हम बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन। और इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, mod of x minus 2 less than 5, ठीक है। इसको हम ऐसे अब मैंने पहले बताया था कि इनइक्वालिटी के RHS और LHS में अगर सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू नहीं मतलब डज नॉट अफेक्ट द इनइक्वालिटी। तो हम +2 करेंगे, -3 लेस देन x लेस देन 7। ये हम अब तू पूछेगी कि इसमें इंटरसेक्शन लेना है या लेना है, तो एकदम सही क्वेश्चन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं बोल दे रहा हूँ कि इट इज ग्रेटर देन -3 एज वेल एज लेस देन 7। ओके पहले पूछा था -3 से 7, तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। हाँ तो इसमें ये भी हो गया। तो अब इसके लिए हम कोई पूछेगा कि ऐसे नहीं कर सकते, क्या x ग्रेटर देन लेस देन माइनस, ऐसे नहीं कर सकते इसीलिए क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये एक नेगेटिव, क्योंकि हमने पहले डोमेन में डिफाइन किया था इसको। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर x इज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव वैल्यू कैन इट बी लेस देन अ नेगेटिव? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअली दो केस लेना पड़ेगा, और फिर दोनों का यूनियन, क्योंकि बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी साइमल्टेनियस। तो मॉड एक्स हो गया। अब आते हैं स्क्वायर या ग्रेटर देन और इसमें अगर नेगेटिव है तो ऑलवेज ट्रू है, इसमें अगर नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। और इसमें मॉड एक्स ग्रेटर देन ए में हमें हाँ हमने एक सीखा था कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, x is always greater than or equal to, इसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि x is always greater, और अगर इसमें ये होता है कि मॉड एक्स, इसमें हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, हाँ तो इसमें हमने
हमने डिफाइन करते हुए बोला था कि ए पॉजिटिव, तो क्योंकि LHS एंड RHS बोथ आर पॉजिटिव, एक रिजल्ट था जो कि तभी होल्ड ट्रू होता है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, इज ग्रेटर देन y, इफ x and y both are positive, if this is true, then we can square both sides and say that x square is greater than y square, only if both of them are greater than 0. तो ये सॉल्यूशन, ये रिजल्ट को हम इधर इस्तेमाल करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x, पहले डिफाइन हाँ x ग्रेटर देन हमने पहले डिफाइन किया इसलिए मैं वो नहीं बोला, तो ये x बन गया ग्रेटर देन a स्क्वायर, इसका ऐसे सॉल्यूशन आ गया, और इसको हम करेंगे x तो x लेस देन a स्क्वायर। इधर दो चीजें हमने पहले डिफाइन कर ली, a की a ग्रेटर देन और b की दिस आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू a, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर दोनों साइड वेरिएबल से दोनों साइड वेरिएबल से रूट एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स समथिंग लाइक दैट, और डिफरेंट वेरिएबल्स भी है, हाँ तब हम दो और केसेस लेंगे ना, व्हेन दिस इज तब हम लेस mod x ग्रेटर देन रूट x, एक्स, हाँ क्यों mod x बोल रहा हूँ मैं, रूट x ग्रेटर देन लगा x, हो गया तो इसमें हमें दो केस लेना पड़ता है, एक केस x ग्रेटर देन 0, नहीं इसमें एक ही केस लेना है, क्योंकि इधर डिफाइन करते वक्त ही हमने डिफाइन किया था कि x इज ग्रेटर देन, दोनों साइड को डायरेक्टली स्क्वायर अगर करो, सेम सिर्फ इस केस में, हाँ इस केस में, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ x माइनस 2 या वैसे कुछ था तो इसको पहले डिफाइन करो, फिर दो केसेस लो और फिर इसके लिए स्क्वायर करो और इसके लिए देखो कि ये कौन सा इनइक्वालिटी है, अगर ये नेगेटिव और है दोनों में इंटरसेक्शन लेना है ना, इन दोनों, दो केसेस हाँ हैं, इन दोनों, हाँ इन दोनों में intersection लेना है, फिर यूनियन लेना है, डिफाइंड और इसमें नहीं डिफाइंड और इसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन अरे कभी होती ग्रेटर है, देन है ना, इंटरसेक्शन ही लेना है ना, ग्रेटर, इसमें अगर तुम्हें कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है, ये बोल रहा है ग्रेटर है, हाँ बट इफ इट लाइज हमेशा सॉल्यूशन और इसका इंटरसेक्शन ही लेना है, कभी भी उसका यूनिट नहीं लेना है। उसके बाद इसका सेकंड केस बनता है हाँ x इज लेस देन 0, तो इसमें हमें एप्रोप्रिएटली देखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी को देखकर हमें देखना है कि नेगेटिव ग्रेटर, ये कौन सा इनइक्वालिटी है जो पॉजिटिव हो रहा है, तो अगर ये ग्रेटर देन है तो ऑलवेज ट्रू होगा, और अगर ये लेस देन है तो नेवर ट्रू होगा, तो वो अप्रोप्रिएटली हमें एक सोल्यूशन तो ऐसे हो गया, और दूसरे वाले को पता करने के लिए हमें पता है ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं, तो इससे रूट x का भी केस हो गया। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में से केस दो केस मिले और इसका एक सोल्यूशन मिल जाए और इसका दूसरा सोल्यूशन, मैंने अब तक बोला था कि इसका इसके साथ डोमेन के साथ, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ करना है जो मैं भूल गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम